नमस्कार, मी राहुल विस्पुते. सर्वांना जय सद्गुरू. नमस्कार. आज आपण श्री उपासनी साई वाक्सुधा मधील भाग क्रमांक 2 त्यामधील अध्याय क्रमांक 2चे आज आपण इथे श्रवण करणार आहोत. तत्पूर्वी मला तुम्हाला काही एक सांगायचे म्हणजे काही सूचना द्यायची आहे की उपासनी बाबांनी हा जो भाग क्रमांक 2 मध्ये जे प्रवचनाचे विवेचन केलेले आहे तर अतिशय महत्त्वाचा हा भाग क्रमांक 2 आहे. कारण की आपल्याला या पृथ्वीवरचे सुख प्राप्त करण्याकरता आणि त्याबरोबरच आपल्याला परमार्थिक म्हणजे परमेश्वराचे सुख प्राप्त करण्याकरता असलेला हा भाग क्रमांक 2 अतिशय महत्त्वाचा आहे. या भागामध्ये उपासनी बाबांनी आपल्याला कशा प्रकारे आपला व्यवसाय वगैरे सांभाळून सुद्धा आपण कशा प्रकारे परमेश्वर प्राप्तीला उपाय करायचा आहे ते उपाय आणि तो प्राप्तीचा मार्ग बाबांनी आपल्याला या भाग क्रमांक 2 मध्ये सांगितलेला आहे. आणि मला एक विशेष सांगायची बाब अशी आहे की सर्वांनी हा भाग क्रमांक 2 अतिशय बारकाईने ऐकायचा आहे. कारण की हा आपल्या दोन्ही प्रकारच्या सुखप्राप्तीकरता अतिशय उपयोगाचा आहे. चला आज आपण हा भाग सुरू करूया. श्री उपासनी साई वाक्सुधा भाग क्रमांक 2 अध्याय क्रमांक 2. शके 1845 मिती पौष शुद्ध 6 शनिवार तारीख 12 जानेवारी सन 1924. श्री गणेशाय नमः. श्री सरस्वते नमः. श्री सच्चिदानंद सद्गुरुवे नमः. अथ द्वितीय अध्याय प्रारंभ. खरी सुवासिनी. साध्वीबाईची गोष्ट जसे असेल तसे हाच खरा महामंत्र. तर या वाक्सुदेवमधील जे मधील 4-5 ते भाग आहेत, पाठ आहेत, त्या पाठचे नामावली आहे. खरी सुवासिनी. संक्रांतीला सुवासिनी कोणती सांगू असे कोणी विचारल्यावर महाराज बोलू लागले. संक्रांतीला वाटेल ती सुवासिनी सांगावी. सुवासिनी म्हणजे सवाष्ण. अमुक सांगावे किंवा अमुक सांगू नये असा काही परमेश्वराच्या घरचा कायदा नाही. सवाष्ण कोणतीही सांगावी. इतक्या सवाष्णी आहेत, थोड्या आहेत का त्या? परंतु तुम्ही विचारता तीही गोष्ट काही वाईट नाही. आपल्यास वर्म कळत नाही म्हणून विचारणे काही वाईट नाही. सवाष्ण म्हणजे सुवासिनी. सु म्हणजे चांगले, वासन म्हणजे वस्त्र, जिने उत्तम वस्त्र धारण केले आहे, जे अनेक रंगाचे नसून एकच रंगाचे वस्त्र जिने धारण केले आहे ती सुवासिनी. तसेच याचा दुसरा अर्थ असा की सर्व प्रकारच्या वासना बंद करून एकच वासना जिने धारण केली ती सुवासिनी. ती वासना कोणती? तर सद्वासना. ज्या वासनेच्या योगे आपल्या नवऱ्याचे कुळ व आईबापांचे कुळ सत अवस्थेत म्हणजे सच्चिदानंद अवस्थेत जाईल अशी सत्कर्मी करण्याची जी वासना तीच खरी मुख्य वासना जिच्याजवळ आहे ती खरी सुवासिनी. मग अशी वासना धरणारी व त्याप्रमाणे करणारी जी स्त्री असते ती पती असो व नसो ती सदोदित सुवासिनी समजावी. हा सुवासिनी स्त्रियांचा धर्म आहे. पती तोच परमेश्वर. त्या ठिकाणी परमेश्वराचे गुण आले पाहिजेच म्हणून जी प्रयत्न करते ती सुवासिनी. आपल्यास कायमचे सुवासिनी पण असावे हे नवऱ्यावर अवलंबून आहे. जे नवरे आपल्या स्त्रियांचे सुवासिनी धर्म कायम राखण्याचे प्रयत्न ठेवतात ते नवरे त्या आपल्या स्त्रियांच्या द्वारे अमरपद म्हणजे अखंड परमेश्वर पद मिळवतात. भक्त मंडळीत काही हिंदी स्त्रिया व पुरुष असल्याकारणाने महाराजांनी हिंदी भाषेत बोध करण्यास आरंभ केला. शास्त्र पुराण में यही लिखा है, यही स्त्रियों का धर्म है. औरतें मेरे पास आकर सौभाग्य कायम रहने की और पति के सामने भरे चूड़े से मरने की इच्छा प्रकट करते हैं. मैं कहता हूँ जैसा तकदीर में है वैसा होगा. वो कहते हैं कि हम आपके चरण के पास आए हैं, इस वास्ते पति के पहले मरने यही ख्वाहिश है, ऐसा कहते. मग मैं कहता हूँ कि स्त्रियों को ये भी मालूम है कि यही पति मेरे पीछे से क्यों नहीं, लेकिन कभी ना कभी मरने वाला ही है, ऐसा समझ रहकर वो मरती है. वो औरत पहले मर गई तो भी क्या हुआ, उसके पीछे उसका मर्द जब मरेगा उस वक्त तो अदृश्य अवस्था में उसको वैधक्य आ जाएगा. यह कुछ सच्चा मर्द के पहले भरे चूड़े से गए ऐसा होता नहीं. अपना पति जो है उसके आधार से अपना सौभाग्य है. पति कायम कैसा समझना तो जब तक अपना शरीर है उस वक्त तक यह ख्याल मजबूत हो जाना कि मेरा पति अमर है, मरता नहीं. उसका अशाश्वत शरीर कोई वक्त में जाएगा तो भी परमेश्वरी अजरामर शरीर मेरे पति को जो बराबर मिल गया है तो मेरा पति हर वक्त
पूर्व संस्कार से अजरामरी हो गया है। ऐसा जो अपने सत्कर्म से या सद्गुरु कृपा से अच्छे तरह से कोई औरत को मालूम हो गया कि मीराबाई के माफक में खास अजरामर ऐसे परमेश्वर की हो गई, परंतु सब मेरा पति का और मेरा माँ बाप का कुल भी परमेश्वर रूप ही हो गया और परमेश्वर ने भी मेरा अंगीकार कर लिया। इस वास्ते मेरा पति गया तो पति का अशाश्वत शरीर वो स्त्री के पहले गया तो क्या और पीछे गया तो भी क्या, वो स्त्री हर वक्त अखंड सौभाग्यवती है ऐसा समझना। अगर कोई स्त्री को कभी अच्छे सत्कर्म के पूर्व संस्कार से या सद्गुरु कृपा से ऐसा भी मालूम हो गया कि मीराबाई के माफक में खास अजरामर ऐसे परमेश्वर की हो गई हूँ, मैं परमेश्वर की हो गई और परमेश्वर ने भी मेरा अंगीकार कर लिया है। इस वास्ते मेरा पति तो क्या परंतु सब मेरा पति का कुल और मेरा माँ बाप का कुल भी परमेश्वर रूप हो गया। ऐसा जो मेरे को पूरा मालूम हो गया तो मेरा पति मेरे पीछे मर गया तो क्या और पहले मर गया तो क्या, मैं तो अखंड सौभाग्यवती हूँ। ऐसा जिसको मालूम हो जाएगा वही स्त्री सुहासिनी समझना। वो चूड़े और कुंकू रखे तो भी क्या और निकाले वे तो भी क्या, उनका सौभाग्य कहा जाता, वो तो हर वक्त का हो गया। साध्वी बाईची गोष्ट। बहुत जन्म की बात मुझको ख्याल में आती है कि एक जन्म में 10 बार साकले उम्र में मैं बीमार हो गया। हकीम को बहुत इलाज किया मगर फायदा नहीं हुआ। मेरा शरीर झीझने लगा जैसा क्षय रोग में होता है। उस वक्त एक बुढ़ी औरत ऐसे 90 बल्कि करीब 100 साल हमारे घर में आती थी। इतक्यात एक बाई पूजा करण्याचे ते तिला उद्देशून महाराज म्हणाले, एखादी बाई मोठी चिंगट असते, नवऱ्याला ऑफिसमध्ये जाण्याची घाई, ती हळूच तिखट घालते, हळूच मीठ घालते, काही केल्या तिचा स्वयंपाक लवकर होत नाही, चिकटण्याची सवय असून अव्यवस्थेशीर म्हणजे घरातील वस्तू नीटनेटक्या त्यांच्या ठिकाणावर नसतात व त्यामुळे उशीर होतो। तसे तुम्ही लोक चेंगटपणा करता, हळूच हळदी कुंकू वाहता, मग हळूच गंधक व्हायचे, मग हळूहळू पूजा करायची। असा चेंगटपणा केल्यावर कसे व्हावे? परमेश्वराविषयी प्रेम पाहिजे, हे प्रेमाचे उपाय आहे खरे, तरी खरे प्रेम पाहिजे। जसे स्वयंपाक करताना मीठ न घालता वरण किंवा भाजी पुढे ठेवली तर तो पदार्थ प्रिय होत नाही, उलट त्याचा कंटाळा येतो। त्याचप्रमाणे परमेश्वरात जे बाह्य सोंग पूजा अर्चादी भक्तीशिवाय प्रिय नाही, त्या आळणी वर्णाप्रमाणे भक्तिविरहित बाह्य उपचार परमेश्वरास आवडत नाही। प्रेम हे उपचार किंवा पदार्थाच्या मदतीने परमेश्वरास दिले पाहिजे। नुसते प्रेमरहित पदार्थ जर दिले तर आळणी पदार्थाप्रमाणे ते समजावे। हिंदी भाषण पुढे सुरू। वो बुढ़ी हमेशा घर में आया जाया करती थी। वो हमारे घर में माफक बड़े बुजुर्ग मानी जाती थी। घर में लोग उसको हर काम में पूछते थे। वो बड़ी भक्त थी। उसका स्वभाव बहुत कड़क था। वो हमेशा सौभाग्य चिन्ह पहनती थी। हर वक्त चूड़ा हाथ में रहता था, कुंकू वगैरह लगाती थी। मगर उसका मर्द उसके बचपन में विवाह के बाद 2-3 महीने में मर गया था, तो भी वो सौभाग्य चिन्ह रखती थी। हमको यह मालूम था, इस वास्ते उसकी हम ठट्टा करते थे, उसका कुंकू पूछ डालते थे। अगर कोई उसके निस्बत पूछते कि कौन सी औरत, तो हम बोलते थे कि वो मर्द मर गया सो औरत कुंकू लगाती है। वो हम ठट्टा से उसका कुंकू पूछ डालते तो वो खफा होकर हमारे घर लोगों से शिकायत करती थी। हम बोलते थे तुम अपना मर्द बताओ, नहीं तो कुंकू पूछ डालो। जब हम बीमार हो गए, इलाज से अच्छे नहीं हुए, तो वो बुढ़ी जो सब पर प्रेम करती थी, वो हमारे घर के लोगों को बोली कि क्या तुम इस बच्चों को मार डालते हो? मुझको देखकर वो बोली, मैं घबराओ मत, हम तुमको अच्छा करेंगे। फिर घर के लोगों को बोली कि तुम अब इलाज न करो, तुम अच्छा इलाज नहीं करते, बच्चे को मार डालते हो क्या? एक रोज मेरे पास आकर बोली कि बेटा घबराना नहीं। वो रोज अपने घर से खाना बनाकर मेरे लिए ले आती थी। अच्छे बातों ग्रंथों की सती साध्वी की बुद्धि थी और मेरे आंग पर से हाथ फिराती थी, अच्छे बातें करती थी। उन बातों की लज्जत मुझको लगी। खोने के वक्त पर मुझको हाथ से उठाकर खाना खिलाती थी।
महीना 15 दिन के बाद मैं अच्छा हो गया। फिर घूमने फिरने लगा। शुदा भी गति थी। खाना लगा। थोड़े रोज के बाद मैं अच्छा हो गया। तो भी वह रोज उपदेश करती थी। यह बहुत जन्म की बात है, तो भी अभी तक मुझको ख्याल में आती है। एक दिन आनंद में आकर वो मेरे पास बैठी थी। मैंने कहा, तुमने मुझको तुमने मुझको बातों कहकर अच्छा किया, मगर एक संशय है, वो दूर करो। मेरे पास तुम्हारा प्रेम है ना? वो बोली, मेरा तेरे पर बहुत प्रेम जीव है। मैंने कहा, मेरा भी तुम पर जीव है। मैं जो पूछता हूँ उसका जवाब दे। तुम्हारा मर्द मर गया ऐसी बात सुनने में आती है, फिर कुंकू कैसे लगाती हो? ब्राह्मण के जन्म में यह अच्छा नहीं। वो खपा होकर बोली, तुमको आज तक बोलती रही, मग समझ में नहीं आया कि मेरा मर्द अमर हो गया। मैंने पूछा, क्या अमर हो गया? उसने कहा, हाँ अमर हो गया। मर्द के मरने से 1-2 बरस उसने कुंकू लगाना छोड़ दिया था, मगर फिर लगाना शुरू किया। वो साधु संत के माफक रहती थी। लोग पूछते थे कि उसको ज्ञान हो गया, उसको मर्द का अमर होने का उसका अनुभव हुआ। हमने कहा, वो अमर है तो मुझको बताओ। वो बोली, तुमको देखकर क्या औरत होकर कुंकू लगाना है? तुमको कुंकू लगाना है इस वास्ते मैं देखती हूँ। मैंने कहा, मैं भी उसकी औरत बन जाता हूँ। वो बोली, देखो, जब सबको देखते हैं तो बराबर औरत बनना पड़ेगा। मैंने कहा, जब वो अमर है तो वो परमात्मा है, उसकी औरत होने में क्या हर्ज है? वो बोली, तुमको औरत बनाती हूँ, एक जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में। तुम्हारी तबीयत अच्छी है ना? मर्द बताती हूँ, मगर किसी से न कहो, हमारे घर के लोगों से। वो बोली कि उसको मैं अपने घर को ले जाती हूँ। उसका मकान हमारे मकान के पास था, दूर नहीं था। हमको उसका हमको उसका मर्द देखने की लालसा हो गई थी। वो अपने घर ले गई और अपने बिस्तर पर सुलाती थी। थोड़े रोज के बाद उसने अपनी शक्ति हमारे में भर दी और उसकी औरत अवस्था हमारे में बन गई। संत ऐसा ही करते हैं, मगर इसका विस्तार तुम्हारे ख्याल में न आएगा। थोड़े में समझते हो तो समझ जाओ कि श्री कृष्ण भगवान ने अपना विराट स्वरूप बताने के लिए अर्जुन के हृदय में अपनी शक्ति का प्रवेश जब कर दिया, उसी वक्त खास भगवान अपना जो विराट स्वरूप देखते रहते, वही अर्जुन देखता रहा। उस प्रमाण उस बुद्धि का अभिमान का जीव हमारे हृदय में चला आया। मैं बच्चा था और मेरा जो अभिमान था वो जाता रहा, और मैं अब अपने को वो बुद्धि समझने लगा, और वो उसका मर्द नजर आने लगा, और खास मालूम हो गया कि मैं बुढ़ी औरत ही हूँ। तो उसका मर्द नजर आया। फिर मैं अपने असली हालत में आकर ताज्जुब में हो गया। बस बुढ़ी को देखकर यह वो बुढ़ी है या मेरा मर्द है शुबा होने लगा। इस वास्ते आजीबाई से मैंने पूछा। वो बोली, क्या पागल हो गया? मैं बोला, मैं अपने घर जाता हूँ, तुम्हारे घर में रहना ठीक नहीं लगता। मैं आजीबाई हूँ या कौन? घड़ी में कुछ मालूम होता है। उसने बोली, मेरा मर्द को देखा क्या? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, अभी पक्का नहीं देखा, अभी इस घर में सो जाओ। मैं बच्चा था, घबराता था, हमेशा पागल के जैसा करने लगा। घर के लोगों को मालूम हुआ कि पहली बीमारी फिर पलटी। फिर उस औरत ने अपने घर में ले जाकर समझाया कि जो सवाल तुमने किया था उसका जवाब दिया, थोड़े रोज में अच्छा हो जाएगा। मैं उसके बिस्तर पर सोने का इनकार कर दिया। उसने बिस्तर पर ही सुलाया तो फिर वही नजर आने लगा, मगर पहले जो नजर आया वो थोड़ा सा नजर आया था। दूसरे वक्त अच्छा बताया तो वो बोली, अब घर को जाओ और किसी को मत बोलो, नहीं तो पागल बन जाओगे। मैं आजीबाई के साध्वी समझ गया और कहा कि तेरा पति तो अमर है, तो कुंक्यू क्यों लगाते हो? कुंक्यू क्यों लगाते हैं? लगाया तो क्या, नहीं लगाया तो क्या? उसने कहा, बचपन में ही मर्द अमर होने का अनुभव जो आ गया, अब कुंकू लगाया तो क्या और नहीं लगाया तो क्या, फिर लगाने में क्या अर्ज आहे? जसे असेल तसे हाच खरा गुरु म्हणतो। जे अज्ञानी असतात, भोळे भाळे असतात, ते मला परकी वाटत नाहीत व ईश्वरासही वाटत नाही। भोळे भाळ्यास कसेही सांगितले तरी त्यांना ते पटते। देव तरी भोळ्या भाळ्यांचाच तर आहे।
भोळेबाई कोणास म्हणावे, ज्यांच्या अंतःकरणात नाना प्रकारच्या वासना नसून जसे असेल तशातच समाधान मानणारे निष्कपट व संशयरहित त्यांना भोळेभाळे म्हणावे. व्यवहारात जगाच्या रहाटीप्रमाणे पुरुषांचे मन नाना प्रकारच्या रंगाने रंगवले जातात. अंतःकरणात नाना प्रकारची वस्त्र नेसवून समजविण्याची पाळी येते व त्या रंगास पाहून जीव खुश होतो. वासना मोठे नाटक आहे. मन, बुद्धी, चित्त, अहंकार यांचेही नाटक आहे. अशा रंगाने रंगवलेले स्त्री पुरुष कोणीही असोत, भोळेभाळे नाहीत. घटकेत एक तर घटकेत दुसरे वस्त्र परिधान करण्याची सवय झालेली आहे. नवे नवे वस्त्र परिधान करण्याची जसजशी सवय लागते तसा भोळेभाळेपणा नष्ट होतो. असा रंगाचा मनुष्य परमेश्वरास प्रिय नाही. मन आहे ना, काय बेटा रंग करतो, 17 रंग करतो, म्हणजे स्थिर बुद्धीचा किंवा एकनिष्ठेचा नाही. भोळा भाळा म्हणजे कोणत्याही रीतीचा रंग नसणे. तशीच ही पार्वतीबाई आहे. शंकरराव कोचिन क्लार्क, हल्ली मुक्काम मूर्तिजापूर, यांची बायको म्हणजे पार्वतीबाई. हिला पूर्वी फार त्रास होत होता. बिचारी मला कसे करू म्हणून विचारी. मी सांगितले, माझा एक मंत्र घेशील तर ईश्वर तुला सुख देईल. ती बरे म्हणाली. एकच मंत्र आहे, त्याचा विचार कर. तीही माझ्या सांगण्याप्रमाणे वागण्यास तयार झाली. तिला वाटले की काही देवाचे नाव घेण्यास सांगितले. मी सांगितले, देवाचे नाव नाही, नुसता मंत्र आहे. मंत्र म्हणजे सद्विचार. ज्या शब्दाने सद्विचार होईल तो मंत्र. मी जसे म्हणतो तसे जीवाने बनून जा. मला कोणीतरी मंत्र दिला असेल तर तुला देतो. तो मंत्र असा की जसे असेल तसे, यात काही फरक करू नये. त्रास भोगण्याची पाळी आली तरी तसेच. कोणी त्रास देऊ लागले तर आपण फेरबदल करण्याची खटपट करतो. तसे न करता तिने जसे असेल तसे असेच वर्तन केले. पुष्कळ राम नावाचा, शंकराचा इत्यादी मंत्र देतात. त्याप्रमाणे वागून आपण काय मिळवायचे तर जसे असेल तसे भजन पूजन इत्यादी करून हेच मिळवायचे. व्यवहारात तुम्ही जसे आहात तशात आनंद मिळवत नाही, फेर करू इच्छिता. पण खऱ्या आनंदाचा लाभ जसे असेल तसे या महामंत्रातच आहे. कसेही असले आणि कसाही प्रसंग असला त्यातच नेहमी समाधान वृत्तीने वागणारे त्यांनाच ऐहिक आणि पारलौकिक खऱ्या ईश्वरी सुखाचा, आनंदाचा लाभ होतो. या अध्यायाचे भाविक स्त्री पुरुष जर नित्य पठण श्रवण करतील तर स्त्रियांच्या ठिकाणी खरे अखंड सवासीनपण येऊन पती अमर होईल व कसाही बरा वाईट प्रसंग आला तर त्यांच्या मनाला भीती किंवा दुःख होणार नाही व स्थिर बुद्धी होईल. मनात आणतील त्या गोष्टी सिद्ध होतील व अखेर ते स्त्री पुरुष ईश्वर पदाला जातील. असे या अध्यायाचे निश्चयात्मक फळ आहे. ओम तत्सत. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु उपासनी प्रणिताया वाक्सुदाया सुवासिनी महिमा विवरण नाम द्वितीयोध्याय समाप्त. ओम तत्सत. ब्रह्मार्पणमस्तु. शुभम भवतु. जय सद्गुरु.